बंगाल में तो अभी ज़्यादा ही आएगा। ये दीदी का जो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, राज चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आना चाहिए। SIR मतलब बीजेपी के लिए फायदा नहीं। बीजेपी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, बंगाल के आम आदमी के लिए फायदा करेगा। दीदी दर्शन करने जा रहे हो? हाँ, बंगाल के हो? हाँ, बंगाल की हूँ। हाँ? हाँ। आप भी बंगाल के हो? हाँ, हाँ, वोट करोगे इस बार? क्या लग रहा है? एक बार मोदी जी आएगी। एक बार मोदी जी। मोदी जी छाड़ा और कोई नहीं। मोदी जी और दीदी तो इतनी मंदिर बना रही है। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, कुछ हमको कोई फायदा नहीं। हमको मोदी जी चाहिए बस, और कुछ नहीं। কি মোদি জি চাইয়ে কেন? মোদিজি ছাড়া এই বাংলা কোনোভাবেই সোনার বাংলা হবে না, কোনোভাবে এইখানে আমরা বাঁচতে পারবো না, নারীরা বাঁচতে পারবে না। কারণ এখানে ঘরে ঘরে ধর্ষণ হয়, গলিতে গলিতে ধর্ষণ হয়। घर घर यहाँ पर हाँ, और गोली भी चलती है। दीदी का कहना है कि मोदी जी आएंगे तो बंगाल में नारी सुरक्षा, लेकिन यहाँ तो चीफ मिनिस्टर और माँ माटी मानुष की बात करती है दीदी। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये राज्य में कुछ नहीं है। ममता दी है जो स्वास्थ्य का कोई ये नहीं है, चाकरी चोर है। हिंदी तो माँ माटी मानुष से क्या दीदी दूर हो गई है? दूर तो दिल से होगी। दिल से दूर हो गई। हाँ, दिल से होगी। हाँ? हाँ। माता रानी के दिन चल रहे हैं और आप कह रहे माता रानी के पूजा के लिए लेके जा रही है, तो दिल से निकाल दिया है इसको। क्योंकि आर्टिकल कांड थे, जो लड़की को रेप हुआ था ना, तो वो जो उस समय हम लोग देखे थे, जो इकट्ठा होकर लड़का लोग रात पर रात जागे थे, प्रदर्शन कर रहे हाँ। थे। अच्छा, आरजी कर मुद्दा इस बार चुनाव में छाया रहेगा? हाँ, छा रहेगा। अभया के माँ ने पानीहाटी से इलेक्शन के लिए तैयार है और उस जगह में वो जीत कर आएगी। तो इस बार क्या दीदी के साथ खेला हो जाएगा? हाँ, খেলা তো হবে। শুরু হয়ে গেছে, খেলা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। এখন মানুষ আর ওই ভোট বাক্সের জন্য ওয়েট নয়, মন থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছে দीदीকে। ये कह रही है बांग्ला में कि मन से ही दीदी को उतार दिया है, वोट तो बहुत दूर की बात है। এই পদ্ম ফুটে গেছে। इसलिए इस बार এবার বিজেপি সরকার। भाजपा सरकार इस बार। ये लोग बदलाव के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस बार बंगाल चुनाव में क्या लग रहा है? दीदी माँ माटी मानुष की बात करती हैं, मंदिर भी बनवा रही हैं, दीघा में जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गा आंगन। कितना काम करेगा? ये कुछ काम सभी आज समझ गए, जितने भी हिंदुए हैं सभी समझ गए हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। 100% इस बार बीजेपी आएंगे। और मंदिर बनाने से हर इंसान समझते हैं ना, कौन किस मोटिव से बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, जो सभी जानते हैं, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है। सभी को पता है इस बार कौन आ रहे हैं, और इस बार बीजेपी आ रहा है, ये 100% है। लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा बंगाल में जीत हासिल करना। 294 में से 70-80 सीट तो ऐसे ही हटा दो जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है। बीजेपी के लिए लग रहा है आसान होगा? गांव-गांव तक पहुंची है बीजेपी? আমি বাংলায় বলবো কি? हिंदी एक हम लोग इस बार चुनाव में जीत जाएंगे, इसलिए बोल रहे इस बार सत्य में हिंदू है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म जिस जगह पे है उस जगह पे तो जीत तो होगी। वो दिखावे के लिए थोड़ा मंदिर बनाइए, थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा रास्ता बनाइए, इसमें जीत हासिल नहीं होगी। हमको चाहिए काज कर्म चाहिए। फिर से बंगाल पुनर्जागरण है, हम चाहिए नौकरी हम चाहिए। भत्ता नहीं, हमको भत्ता में कोई काम जोड़िए। दीदी क्या माँ माटी मानुष जिसकी बात करती है दीदी, उसके समीप है या दूर हो गई? माँ माटी मानुष के करीब है दीदी? नहीं, एक बात नहीं, बिल्कुल झूठ है, झूठ है। हाँ, ममता में कोई ममता ही नहीं है, माँ में कोई माँ की बात ही नहीं। माटी तो ले रही है, माटी जमीन, हाँ, उस लेकर वो बिल्डिंग बना रही है। बच्चे के खेलने के लिए कोई माठ नहीं है, मैदान नहीं है, तो माँ माटी मानुष किस लिए हो रही? ममता ही नहीं है उसमें। अच्छा, ममता में ममता नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि दीदी जो है वो बंगाल की जनता के दिल में बसती है। क्या ऐसा है? अब पहले अभी क्या है, लगते तो नहीं है दिल में। पहले हाँ, शुरू में सब लोग उनको परिवर्तन होगा इस सोच के उनको ले आए, लेकिन जब दिन ढलते रहे तो अभी पता चलता है जो पहले जो बोला है वो अभी सब सच नहीं हुआ है। इसलिए अभी बदलाव। हाँ, बदलाव चाहिए। और आप बोल रहे हैं ना माँ के बारे में,
अभी तो बंगाल का माँ रो रहे हैं घर में अकेले, किसके उनके सब बेटा बेटियां ना अभी स्टेट में नहीं है, सब बाहर स्टेट में नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए सब बाहर में है। और बाहर वाले आके यहाँ बस जा रहे हैं। SIR का मुद्दा जिसके लिए दीदी विरोध कर रही थी, क्या लगता है कि रोहिंग्याओं को जो हटाया जा रहा था या बाहर भेजा था बाहर वालों को, उसको रोकने के लिए या SIR को लेकर जो दीदी ने प्रदर्शन किया, सही था गलत? नहीं, ये तो सही नहीं है, ये तो गलती है। हाँ, SIR में जो बाहर वाला है वो बाहर के इतने लोग आ गए तो हमारा तो मतलब हमारे लिए तो ठीक नहीं है ना, हमारे स्टेट के लिए भी ठीक नहीं है। वो लोग वोट अपने वोट के लिए सोचते ऐसे बोलता है ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो ठीक नहीं है ना, बंगाल के आदमी लोग के लिए ठीक नहीं है। चुनाव के बारे में बात करनी है। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या बताएं आपको, फिर अभी तो सब ठीक ही है। नहीं, इस बार दीदी बहुत सारे मंदिरों का ऐलान किया है, दुर्गा आंगन, जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? नहीं, इसका असर नहीं पड़ेगा। अभी वेस्ट बंगाल का पब्लिक जो है साइलेंट है, साइलेंट मूड में है। अच्छा, कहते हैं जब पब्लिक साइलेंट मोड पे हो तो कुछ भी संभव, कुछ भी हो सकता है। मतलब खेला हो गया। खेला तो खेला शुरू हो गया। हाँ। पब्लिक साइलेंट मूड में है, अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है, पर पूरा पब्लिक साइलेंट मूड में है। टक्कर किसके किसके बीच? टक्कर तो यहाँ पे हमारे दीदी के साथ दादा के है टक्कर, बस। दीदी और दादा, और बाकी कोई नहीं? बाकी कुछ नहीं, वही बाकी लेफ्ट कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी? नहीं। कांग्रेस अकेले कुछ कर पाएगी? कांग्रेस कुछ सीट अगर ले सकती है तो नॉर्थ बंगाल से ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। मतलब अकेले जाके अच्छा हाँ, करेगी। हाँ, 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 बस। ठीक है। एकला चलो की नीति? अकेला चलो नीति ठीक है। दिया महाकाल ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है महाकाल का, मुझ में तो कोई बात नहीं। जय करा सरवलीला, बोल सच्चे दरबार की। कुछ माता का नवरात्र चल रहे हैं यार, माता का तो कुछ तो सुनाना चाहिए। माता जी का बांग्ला में, बांग्ला में सुना दो। हाँ? हाँ? बांग्ला में सुना सुना दो। আমি বড়ই দুঃখী মা, আমায় পার করো না, এই ভাঙা তরি আর যে মাগো বাইতে পারি না, আমি বাইতে পারি না। ও গো তারা মা, আমায় পার করো না, ও গো তারা মা, আমায় পার করো না। কি যে কষ্টে আমার দিন যে কাটে, ও গো তারা মা, আর বলবো কারে মনের ব্যথা, কেউ তো বোঝে না, তাই ডাকি মামা বলে, ও মা করো করুণা, আমার ভাঙা তরি আর যে মাগো গাইতে পারি না, আমি গাইতে পারি ना। बोलो जय तारा माँ। जय तारा माँ। बताइए इस बार क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में, टक्कर किसके किसके? इस बार तो मदन का साथ तो अरूप चौधरी का टक्कर है। हाँ। यही चल रहा है यहाँ। ये तो आपने विधानसभा सीट की बात की, ऐसे देखे तो पूरे बंगाल में क्या दादा की दीदी? बंगाल में तो अभी दादा ही आएगा। दादा आने के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत सारे समीकरण बैठाने नहीं नहीं, ऐसा बात है, अभी ये लोग को इतना दिन देखा है, अभी ये लोग भी परेशान है, ये लोग से टेंशन से। अच्छा। इसलिए ये लोग भी चाह रहा है, सब भी चाह रहा है जब इस बार बदले, इसीलिए कि बदलाव होने से शायद हाँ कुछ हो, अच्छा हो। देखिए बंगाल में तो आप देख ही रहे हैं, नकली चोरी हो रहा है। हाँ, ये सब चोरी भट्टी है। लेकिन दीदी तो भत्ता दे रही है ना। भत्ते से काम थोड़ा ही ना चलेगा, नकली का आपके पास 1500 रुपया दे, 1500 रुपया आपका घर चलेगा, थोड़ा ही ना चलेगा आपको। तब अभी ये जो मुअज्जिन और मंदिर पुरोहितों के लिए ऐलान कर दिया, वो नहीं लगता है कि काम करेगा दीदी के लिए? देखिए ये सब तो देना ही पड़ेगा, वो लोग का देने से अपना हक है यही। लेकिन इससे मत परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा, ये इससे थोड़ा ही ना होगा। हाँ। चल मतलब रहा इस बार परिवर्तन, इस बार परिवर्तन होगा। बंगाल में परिवर्तन होगा। हाँ। क्योंकि देखिए इतना दुर्नीति, इतना कुछ हो रहा है बंगाल में, क्योंकि ये ममता सरकार पिछले 15 साल से जो बंगाल की जो यंग जनरेशन के साथ जो कर रहा है,
देखिए ये हम लोग सभी हम लोग पढ़ाई किया है, लेकिन क्या किया, नौकरी नहीं है। कितना दे रहा है, 1500 में क्या होता है। मेरा घर में मेरा पिता है जो इसका तबीयत खराब है, 1500 में मैं दवाई करूंगा या उनके मुंह में मैं खाना दूंगा, क्या दूंगा, कुछ नहीं। तो मुझे हम लोगों को चाहिए नौकरी। मतलब नौकरी एक अहम मुद्दा है या भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है? बार बार दीदी पे आरोप लगता है कट मनी और इस सब का। दोनों भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इधर बंगाल का जो युवा है उन लोगों का जो अत्याचार हो रहा है, जो पार्टी कर रहा है बीजेपी, उन लोगों का पुलिस से जो धरपकड़ चल रहा है, पूरा दुर्नीति में भर गया वेस्ट बंगाल। ये दीदी का जो वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, राज चल रहा है, खत्म होना चाहिए। बंगाल में बीजेपी सरकार आना चाहिए, सबका लाभवान है, परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, दीदी हमेशा माँ माटी मानुष की बात करती है, मतलब बिल्कुल जुड़ाव लोगों के दिलों में रहती है, ऐसे कहते थे। क्या अब भी वही स्थिति है? नहीं, स्थिति तो बहुत खराब है बंगाल का। हम यही बोलना चाहते हैं पूरा आम पब्लिक को, जितना बंगाल का आदमी सब देख रहा है ऑल ओवर इंडिया का, जे एक बार हम लोग को मौका देने के लिए 5 साल बीजेपी को, हाँ बीजेपी को बंगाल में एक बार मौका दीजिए। अगर काम नहीं करेंगे, अगर खराब कुछ होगा, हम लोग माथा नता करके हम लोग मान लेंगे, लेकिन एक बार तो मौका देना चाहिए हम लोग को। इतना दिन दिया, 34 साल दिया ब्राह्मण को, लेफ्ट को दिया, 15 साल दिया तृणमूल को, उनको हम लोग को तो 5 साल देना चाहिए ना। इस बार कह रहे हैं कि दीदी हो सकता है चौका लगा दे, हाँ बीजेपी खाता ना खोल पाए तो। इस बार परिवर्तन तैयार है। दीदी के दुर्नीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार इधर पक्का आएगी, ये तो पक्का आएगी इधर। कितनी सीट अगर देंगे तो कितनी सीट? देखिए वो तो इस बार अनुमान का बीजेपी का करीब आप 170 पकड़ लीजिए। 170 आ जाएगा। 170 से 80 तो आएगा। 70 सीट तो ऐसी है जिसपे मिलेगी 70 से प्लस है सीट, लेकिन इस बार 170-80 सीट होगा। 21 में जो इलेक्शन हुआ था ना, वहाँ में बीजेपी ऐसे भी कुछ सीट है, जैसे 80 से 85 सीट, मतलब 85 सीट, जो 5000 से 10,000 के मार्जिन में हरा है। तो इस बार वो मतलब आ जाएगा। देखिए इस बार इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, उसी सीटों में कम से कम किसी सीट में 35,000 कटिंग हो गया, जो डेट वोटर, SIR, हाँ SIR में कटिंग हो गया। तो देखिए तो ये SIR मतलब बीजेपी के लिए फायदा करेगा? बीजेपी के लिए नहीं, आम आदमी के लिए, बंगाल के आम आदमी के लिए फायदा करेगा। क्योंकि देखिए ये SIR अगर नहीं होता तो देखिए मेरा पापा जिंदा है, लेकिन मेरा मम्मी उनका ध्यान हो गया, तो SIR उनका ध्यान होगा 20 को, लेकिन मेरे मम्मी ने 21 को भी, माने 21 को भी इलेक्शन में वोट डाला, 24 में भी मेरा मम्मी ने वोट डाला। ये कौन कर रहा है? ये कोई और का, हाँ, इसीलिए SIR से आपका इलेक्शन में आप मम्मी से मिल नहीं पाए। वही तो मेरा किस्मत है, जब मैं अपने मम्मी से मिल नहीं सका। देखिए इनका कहना है कि SIR बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है, जो पहले जिनकी मतलब स्वर्गवास हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। तब इनका कहना ये है कि भाई 2 बार मेरी मम्मी आकर वोट करके गई, मैं मिला ही नहीं, तो ये क्या है? इसीलिए SIR जरूरी है। यहाँ की जनता कह रही है। प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है या बहुत जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन SIR जरूरी है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। नॉर्थ कोलकाता जो अपनी पुरानी विरासत, ब्रिटिश कालीन इमारतें, संकरी गलियां और पारंपरिक बंगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। बंगाल यात्रा में आज हम निकले हैं नॉर्थ कोलकाता की सैर पर। नॉर्थ कोलकाता, जिसे बाबू कोलकाता भी कहते हैं, जो बंगाली पुनः जागरण का केंद्र रहा और इसने आधुनिक भारत की नींव रखी। कला, संस्कृति, साहित्य और पुरानी परंपराओं को अपने आप में समेटे उत्तरी कोलकाता कितना बदला है। 3 से 4 विधानसभा की सीटें इससे लगती हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है, कितना बदलाव हुआ है, मुद्दे क्या हैं, आइए जानते हैं। इस बार क्या लग रहा है, नॉर्थ कोलकाता के मुद्दे हावी होंगे या फिर सीधी सीधी लड़ाई है दादा और दीदी के बीच? देखिए आज तक कभी इलेक्शन में तो मुद्दा कुछ मैटर रखा नहीं है। हाँ। और फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। रोजगार को लेकर इस बार युवाओं में खासकर देखने को मिल रहा है कि रोजगार नहीं, भत्ता नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने वाला। तो लड़ाई किसके? लड़ाई किसी के बीच में नहीं है, वो लोगों का आपस का लड़ाई है गद्दी का। इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बंगाल की जनता इस बार मजा किसको चखाएगी? इलेक्शन तो पहले ऐसा होती नहीं है। पहले जैसे का इलेक्शन, पहले भी तो हिंसा बहुत होती थी, इस
बार लग रहा है 2 फेज में इलेक्शन होंगे तो हिंसा थोड़ी कम होगी। हिंसा के मैं बारे में बात ही नहीं करती। जैसे मान लो सपोज कि एक कैंडिडेट है, मैंने एक कैंडिडेट को वोट दिया, कल के डेट में उस कैंडिडेट को कोई दूसरे पार्टी आती है तो फिर इलेक्शन हुआ कहाँ से? दल बदल तो फिर वो इलेक्शन नहीं हुआ, वो तो बस इससे फर्क पड़ता ही इससे नहीं। जनता ठगा महसूस कर। ऑब्वियसली बात तो सही बोली आपने दीदी। हाँ खूब 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 भालो লাগছে তো খুব দারুণ ভালো। हाँ दीदी एक तो बात बोलो, माँ माटी मानुष दीदी बोलছে, माँ माटी मानुष के दीदी करीब है या दूर चली गई? बहुत ही करीब है। इतना कुछ दे रहे हैं तो करीब तो होगा ही ना। हाँ। अभी इतना कुछ दे रहे, देखो सब अच्छे के साथ कुछ खराब तो आते ही है ना। वो कुछ खराब क्या है? कुछ खराब देखो सब हम भी बता दे तो आप लोग क्या किस लिए हैं? नहीं लेकिन इस बार लगता है कि टक्कर में है बीजेपी। उतना कलकत्ता में तो वेस्ट बंगाल में उतना नहीं है, मगर है थोड़ा सा पल्ला भारी है। मोदी जी भी अच्छी है, दीदी भी अच्छी है। अच्छा ये हमेशा बोलते हैं लोकसभा चुनाव में कि केंद्र के लिए मोदी ठीक है, इधर के लिए दी। आप भी मानते हैं? हाँ एकदम। वेस्ट बंगाल में दीदी छोड़ के कुछ नहीं। दीदी छोड़ के कुछ नहीं तो दीदी आश्चर्य एकदम 100%। देख रहे साथ में। और हाँ दीदी है तो हम लोग है ना, सेफ है ना। सेफ है। अच्छा सेफ्टी देखियो वुमेन सेफ्टी देखो बहुत बड़ी छोटी घटना सब जगह ही होती है, लेकिन आरजीकर को लेकर बहुत ठेस पहुंचा। जोगी जी के अंदर की कुछ नहीं हुआ था। जोगी जी के लेकिन ये तो आपके दाग गंदे दिखा के अपने दाग पर आरजीकर का मुद्दा छाया रहे। देखो एक मुद्दा के लिए सब खराब नहीं बोल सकते। खराब है 100% है, मगर तब भी दीदी थैंक यू बात करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है, उनके लिए मुद्दे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो विमेन सेफ्टी तो इशू होगा ही। और क्यों बंगाल में नहीं है? हाँ है, मतलब पूरे इंडिया में भी और बंगाल इंक्लूडेड जो भी होगा, लाइक यू नो विमेन सेफ्टी इज कम्स फर्स्ट, वो वाला तो पॉइंट है ही। और बाकी जो स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं वो बंगाल में अच्छे हैं, मतलब जो विमेन एजुकेशन के लिए चल रहे हैं। और रोजगार? यस, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही लाइक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग भी अगर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो फिर जॉब्स तो मिलनी चाहिए ना। सो हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो मतलब पूरे इंडिया में भी और बंगाल में भी, वो तो इम्पोर्टेंट। आरजीकर एक मुद्दा रहेगा जो हुआ, जिस तरह का आंदोलन हुआ, सड़कों पर बिल्कुल जनता उतरी यहाँ से लेके दिल्ली तक, तो आरजीकर कोई मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? डेफिनेटली, लाइक इसलिए मैंने बोला कि लाइक विमेन सेफ्टी तो फर्स्ट में आएगा। अच्छा ऐसा यार आपको लगता है मुद्दा है युवाओं के लिए तो नहीं? वो शायद लाइक ऑल इंडिया में ज्यादा हो रहा है, बट हाँ बंगाल में भी हो रहा है, क्योंकि लेकिन वो सही है कि नहीं? अगर जो बाहरी लोग हैं उन्हें अगर बाहर किया जा रहा है आइडेंटिफाई करके, वो सही है कि गलत? दीदी तो कह रही है SIR नहीं होना चाहिए, उसके विरोध में, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, अगर मेरे हिसाब से लाइक सिंस मैं स्टूडेंट हूँ उतना तो मुझे लाइक अभी रिसर्च नहीं किया मैंने, पर हाँ अगर लाइक एक ठीक ठाक सिस्टम से हो रहा है, लाइक अगर बाहर से लोग आ रहे तो सिस्टमेटिकली अगर उनको हम एलिमिनेट कर रहे या फिर रीशेड्यूल कर रहे कहीं पे, सो लाइक वो ठीक है। बाकी तो इस बार क्या लगता है, दादा की दीदी? वो तो चुनाव बताएगा। हाँ। मतलब युवाओं ने परिवर्तन का मूड अभी बनाया नहीं? परिवर्तन तो सिर्फ अच्छे के लिए होना चाहिए। अच्छे के लिए हाँ, होना चाहिए। गवर्नमेंट तो देखा जाएगा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस बार बंगाल में क्या लग रहा है, दादा की दीदी? मेरे अकॉर्डिंग दादा आने चाहिए, बट देन अगेन मैं अभी एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हर बार बोलते हैं कि शायद से दीदी का काम अच्छा नहीं हो रहा है या फिर और भी चीज़ें चेंजेस आनी चाहिए, बट नहीं आ रही है। बट इफ़ यू प्रेफरली आस्क मी तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार यहाँ पर आना चाहिए। क्या लग रहा है कोलकाता में 11 विधानसभा पिछली बार तो टीएमसी जीती थी, बंगाल में दस्तक है बीजेपी की, लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा या फिर नहीं, दीदी ही बंगाल के लिए? नहीं, अभी जो हाल है कि आपका बहुत सारा वोटर्स तो लिस्ट कैंसिल हुआ है, रिवाइज हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसा की वजह से तो देखना पड़ेगा। आई थिंक क्लोज कॉल होगा, फाइट तो जबरदस्त होगा इस बार। खेला हो भी? हाँ, खेला होगा। तो लग रहा है कि बीजेपी निकाल ले जाएगी या नहीं, मतलब बढ़ेगी घटेगी लेकिन आएगी दीदी? कुछ जगह पे शायद बीजेपी का चांस हो सकता है इस बार, और जैसे मैंने बोला कि टफ फाइट होगा। टफ फाइट देखने को मिलेगा। अच्छा, जनता इस बार बहुत शांत है, चुप है, डर का माहौल भी है क्या कि अगर अभी पहले से कुछ बोले तो? हाँ वो तो है, वो हम लोग भी वही बात कर रहे थे कि मतलब कोई कुछ बोलेगा नहीं, खुल के नहीं बोलेगा अभी। ठीक है, डर का माहौल नहीं है, मतलब
सबका ही कुछ ये है कि मतलब क्या बोले उसको, अच्छे से अगर बताया जाए तो मतलब अगर अब बोल दिया कि चलो दीदी जीतेगी, आगे फिर बीजेपी लेके जाएगा, तो बायसनेस या फिर एक तरफा कोई नहीं बोलेगा ऐसे। तो बैलेंस करके बोलना है और ऐसे ही बोलना है कि टफ फाइट होगा, फिर देखा जाएगा कौन जीतता है। लेकिन ये तो बैलेंस करके हुए हैं। 2 चरण में इस बार चुनाव हो रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है बंगाल में। पिछली बार 8 चरण में होता है। बंगाल हिंसा के लिए जाना जाता है, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। इस बार लगता है 2 चरण में चुनाव होंगे तो थोड़ी सा हालात ठीक रहेंगे। पहले से बेहतर होना चाहिए। पहले से बेहतर, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। वो तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पहले बार जो होता था, अब ये 2 दफे में हो रहा है ना, तो परसेंटेज तो इंक्रीज होगा। तो फायदा किसको होगा ये तो रिजल्ट बताएगा फिर। थैंक यू बात करने के लिए अभिषेक। इस बार यूथ बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? तो दीदी तो भत्ता भी दे रही है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए। ऑफ कोर्स रोजगार चाहिए। हम लोग ने भी फॉर्म फिल किया था, एक्चुअली हम दोनों ने, तो नहीं मिला। ऑफ कोर्स मतलब पता आपने नहीं। फिल किया था? हाँ, मिलेगा? हाँ, लेकिन नहीं मिला। चेक करने के लिए नहीं मिला ना। नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों को मिल भी रहा है। मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिला। हाँ। लक। अच्छा, इसमें भी मतलब वही लॉटरी जैसे बंगाल में निकलती थी वैसे। हाँ। अच्छा, ये सच बताइए, 1500 भत्ता में कुछ होगा या रोजगार देना चाहिए? रोजगार देना चाहिए। रोजगार देना चाहिए। वही तो परमानेंट सॉल्यूशन है ना। इस बार मुद्दा है रोजगार? नहीं। मुद्दा क्या है? दादा की दीदी? दादा की दीदी? लग तो रहा है दीदी, पर दादा हो तो अच्छा है। दादा की दीदी? दीदी। दादा की दीदी? দিদি আর মনে হচ্ছে আমার ব্যাপারটা মনে হচ্ছে বিজেপি 100 আসন ছাড়িয়ে, কিন্তু মমতা দিদি আসবে। अच्छा, बीजेपी का बढ़ेगा सीट, लेकिन ममता दीदी आएगी। दीदी आएगा। हाँ। हाँ। और क्या? हाँ। क्या नाम? आकाश चौधरी। आकाश, लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है बंगाल में? थोड़ा तो गर्म है। गरम है? हाँ, थोड़ा तो है। पहला शुरू हुआ कि नहीं? हाँ, मैंने देखा, कुछ पोस्टर देख रहा हूँ तो खबर देख रहा हूँ, तो हाँ थोड़ा तो गर्म है। तो किसके किसके बीच लड़ाई? आपको पता है ना किसके किसके बीच? हाँ, लेकिन ये सुनना है ना कि किसके किसके बीच। नहीं बोलना है। लेफ्ट और कांग्रेस है कि नहीं? हाँ, पर टॉप में तो 2 ही नाम है। अच्छा, लग रहा है इस बार कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस बार तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी लगा था, लेकिन फिर बीजेपी इस बार थोड़ा सा गर्म है। थोड़ा सा गर्म है, यानी कुछ भी हो सकता है। हाँ, देखिए यूथ ना बहुत स्मार्ट है बंगाल के। ये बचते हुए अपनी बात भी कह दे रहे हैं और कह रहे हैं खेला भी हो जाएगा। दीदी 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 काकी माँ एक तो कथा बोलो। की लागছে इस बार बंगाल में क्या होगा? दादा की दीदी? अब कैसे पता भी जाके बोलने नहीं सकते हैं बात। बोलने नहीं सकते हैं। अच्छा, राजनीति नहीं, एक महिला देखिए कह रहे ना कि एलपीजी खाने का संकट, अब मोदी जी लाइन में खड़ा कर दिए। ये मुद्दा है बंगाल में। इसको महिला देख के भाग होगा, जिसका भाग होगा वो आएगा। हम लोग क्या बोल सके? अरे वोट करने समय कुछ तो सोचेंगे। अरे कुछ देखिए, वोट करने से जो हम लोग को मन वोट ओपन करके दिया नहीं जाता है। ये वोट गुप्त चीज होता है। ये चीज गुप्त होता है। मन में क्या चल रहा है? अब जो चल रहा है हम तो बताने नहीं सकेंगे। ये बात हम ना बताने नहीं सकेंगे। ये तो बता दो, खेला होगा कि नहीं? खेला होगा कि नहीं? तलाक खेला होबे? खेला दरकार नहीं। ना। थैंक यू दादा। इस बार बंगाल चुनाव में ऐसा लग रहा है केवल दादा और दीदी आमने सामने हैं, और इस बार दीदी ने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बदली है, मंदिरों का ऐलान किया है। ये सब रहने वाला है क्या? बंगाल चुनाव में असर करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन गॉड ओनली गॉड कैन से, नॉट कॉमन पीपल कैन से, ओनली गॉड ऑलमाइटी कैन से ओनली। लेकिन मुद्दे तो लोगों के होते हैं ना। मुद्दे देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट करेंगे? पार्टी देख के वोट करेंगे। पार्टी देख? यस। तो अभी तक टीएमसी अच्छा करी, चौका लगाएगी इस बार? परहैप्स नॉट। तो फिर दादा के चांसेस बढ़ जाते? मे बी। बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर कर रहे हैं। मैम हंस रही है। ऐसे ही है। देखिए, महिलाओं को तो भाई चाहिए कि हमारा किचन सही से चले। एलपीजी के लिए खड़ा करा दिया। वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये तो वर्ल्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है। अच्छा, तो इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाना गलत? दीदी ये गलत? डेफिनेटली गलत है, क्योंकि लड़ाई युद्ध चल रही है तो सिर्फ नहीं। इट इज नॉट ओनली इंडिया,
All world are suffering in this problem. अच्छा, गैस और तो ये कोई मुद्दा बंगाल में एलपीजी का नहीं हो रहा। SIR मुद्दा है? नो इट्स करेक्ट। SIR सही है। ऐसा। अच्छा, आरजी कर जब हुआ, संदेश खाली जब हुआ, ऐसी घटनाओं को सुनकर मैम कैसा लगा? थोड़ा सा कुछ तो अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। और बंगाल वो भी मुख्यमंत्री अगर फीमेल है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो, और उसके बाद जो रवैया था दीदी का, वो कैसा? वो दुख है, अच्छा है, अच्छा नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों के आगे पार्टियां अब भारी पड़ती जा रही हैं। मतलब लोग पार्टी देख के वोट कर रहे हैं, मुद्दे देख कर नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, जो जिसका जो अपना अच्छा लगेगा वही उसको वोट करेगा। देखिए, कुछ आदमी पॉलिटिक्स लेके बहुत बिजी है, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहा है। बाकी देखिए, आम जनता जो है वो काम में, आज हम काम में निकले, ऐसा बहुत सारा आदमी अभी काम में निकले। ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल का चुनाव इस साल जैसा हर बार अच्छा होता है, इस बार भी होगा। अब जो जिसको लाइक करता है वो उसको ही वोट देगा। हाँ, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर, ये फैक्टर भी काम करेंगे क्या? देखिए, ये थोड़ा सा काम कर सकता है या किसी का, ऐसा कोई बात नहीं है बंगाल में। ये थोड़ा एक रीजन में, थोड़ा एक छोटा इलाका में काम कर सकता है, मगर ऐसा कोई बात। लेकिन बिहार में तो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली थी, अब कल आ गए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है बंगाल में भी वो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार मैं चाहता हूं कि पार्टियों के साथ विलय करके मैं बीजेपी को रोकूं। बिहार का पॉलिटिक्स थोड़ा अलग है। बिहार का पॉलिटिक्स, बिहार का सिचुएशन, बिहार का जो प्रोपोगंडा थोड़ा अलग है। यहाँ बंगाल का आदमी एक हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने वाले हैं। यहाँ पर ही उतना रिलीजियस फैक्टर नहीं बनता है। अभी तक तो हमको ये नहीं लग रहा है कि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल का आदमी बहुत चालाक है, ठीक जहाँ देना है वहीं देगा। अच्छा इलेक्शन होगा। हमको तो नहीं लगता है इतना फैक्टर होगा। मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया, वो कोई फैक्टर काम करेगा क्या? ऐसा तो हमको नहीं लगता है। ओवरऑल अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ काम करेगा। जैसे कि कोलकाता में हम लोग रहते हैं, अभी कोलकाता में जहाँ इस सराउंडिंग में जो है, अभी तो उतना कुछ नहीं लगता है ऐसा कुछ काम करेगा। तो इस बार लड़ाई किसके किसके बीच आपको दिख रही है? देखिए, लड़ाई तो ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल का जो चुनाव है बहुत अच्छा चुनाव होगा। अब लड़ाई तो है, देखिए वो बहुत सारी पार्टी है। जैसे कि टीएमसी एक रूलिंग पार्टी होते कि अच्छा ही, वो तो एक अच्छा ही पॉपुलरिटी है। उसके साथ बीजेपी भी आस्ते आस्ते उठते जा रहा है। सीपीएम का बहुत ही यंग जनरेशन है, वो भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो पार्टी है वो आस्ते आस्ते। कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस का उतना फ्रूटफॉल नहीं है, स्पेशली इन कोलकाता, थोड़ा बहुत मुर्शिदाबाद मालदा में है। स्पेशली इन कोलकाता या उतना फ्रूटफॉल नहीं है, हम लोग तो उतना देखते नहीं है। बाकी तो अभी गठबंधन भी नहीं है जितना हम लोग सुने हैं। क्या अकेला लड़ रहा है, देखते चलते हैं क्या क्या होता है।